ये चीज़ हर गार्डनर के साथ एक ना एक बार तो हुआ ही होगा कि हम लोग बालकनी पे या टेरेस पे गार्डन तो बना लेते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ट्रैवल पे जाना पड़ता है, वैकेशन में जाना पड़ता है या फिर काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया एंड उसी बीच में फिर हमें ये भी डर लगता है कि हमारे जो पौधे हैं वो तो सूख जाएँगे। तो ऐसे मामलों में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें? किसी और पे डिपेंड भी नहीं हो सकते 100%। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आज के ये वीडियो के बाद आपको मैनुअली कभी पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर अगर आप मैनुअली पानी देना चाहते हो बट जब ट्रैवल करते हो तो उस टाइम पे आपको किसी और के ऊपर ज़िम्मेदारी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आएगा ना फिर मज़ा। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, जो आप खुद से अपने घर में नॉर्मल चीज़ें जो हार्डवेयर में मिलता है वहाँ से खरीद के आप बना सकते हो। तो इसको एक बार आपने सेटअप कर लिया, फिर आप चाहो तो हर दिन के लिए इसको एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वैकेशन पे जा रहे हो, तब आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। एंड ये रहने वाला है चीप, ईज़ी एंड बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली। जय जगन्नाथ, मैं हूँ सितम और आप देख रहे हो मेरा चैनल, जहाँ पे हम बात करते हैं गार्डनिंग टिप्स, ऑर्गेनिक केयर एंड गार्डन हैक्स के बारे में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम सीखते हैं गार्डनिंग स्मार्टली, नॉट हार्डली। इसी के साथ चालू करते हैं अपना DIY ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो देगा पौधों को पानी बिना किसी टेंशन के। इससे बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 8 चीज़ें। तो सबसे पहले आता है ऑटोमेटिक टाइमर, जिससे आप पानी का फ्लो कंट्रोल कर सकते हो। फिर दूसरे में आएगा हमारा जो मेन पाइप है वो। अभी जो मेन पाइप है उसमें आपको एक चीज़ इंश्योर करना है कि एक साइड जो है वो बंद होना चाहिए ताकि आपका पानी लीक ना हो। और इसका थिकनेस जो है मैंने मेजरमेंट करके लिया है, जो हमारा ऑटोमेटिक टाइमर है उसी के नोजल के साथ ये प्रॉपर फिट बैठता हो, मैंने वैसा ही थिकनेस उसका लिया है। इससे क्या होगा ना, आपका जो लीकेज का इशू है वो पहले से ही सॉल्व हो जाएगा। ये दो मेजर चीज़ हो गया। इसके बाद हम लेंगे फास्टनर। तो ये फास्टनर का काम क्या होता है, जहाँ पे भी आप पाइप को कनेक्ट करते हो तो ये फास्टनर वहाँ पे पाइप को टाइटली सिक्योर करता है अपने जगह पे, जिससे क्या होता है पानी के प्रेशर से आपका जो पाइप है वो निकलता भी नहीं है, और उधर से लीकेज का भी जो इशू रहता है वो भी लगभग ना के बराबर हो ही जाता है। चौथा चीज़ जो है, मैंने ये कील लिया है, मुझे ये 5 रुपए में मिला है। तो इसको बेसिकली मैं गर्म करके पाइप में छेद कर सकता हूँ। इससे बहुत आसानी से छेद हो जाएगा। एंड इसको थोड़ा लंबा ही लिया है ताकि गर्म करने के बाद इसको पकड़ने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये था अपना चौथा चीज़। कील के बाद जो पांचवा चीज़ हमें चाहिए वो है फीडर पाइप। तो हमने मेन पाइप ले लिया, तो मेन पाइप से हम फीडर पाइप कनेक्ट करेंगे, जो एक्चुअल में अपने प्लांट्स तक जाएंगे और वहाँ पे उनको पानी का सप्लाई देंगे। फीडर पाइप का जो थिकनेस है वो मैंने नेल के थिकनेस के बराबर लिया है, ताकि मैं जब मेन पाइपलाइन में होल्स बनाऊं तो उस टाइम पे मेरा फीडर पाइप जो है प्रॉपरली अपने जगह पे बैठ जाए, उसमें ज़्यादा कोई स्पेस दोनों पाइप के बीच में ना बचे। इसके बाद छठा चीज़ जो चाहिए वो है सिलिकॉन ग्लू। तो सिलिकॉन ग्लू ये वाला जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक्वेरियम का ग्लास जोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो ये वाटर प्रूफिंग के लिए बहुत सही है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं सिलिकॉन ग्लू लेता हूँ, जिसको मैं पाइप्स जहाँ पे मैं जॉइंट करूँगा वहाँ पे अप्लाई करूँगा ताकि मेरा लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद सेवेंथ चीज़ जो हमें चाहिए वो है टैप। तो ये मैंने टैप अलग सा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे चाहिए था एक ऐसा टैप जो हमारा जो ऑटोमेटिक टाइमर है उसके साथ एकदम प्रॉपरली फिट बैठे। ये जो टैप है इसमें थ्रेड्स हैं एंड ये अच्छे से इसके साथ फिट बैठ जाता है, जिसके वजह से अगेन एक बहुत ज़रूरी चीज़, हमारा लीकेज का समस्या आएगा ही नहीं। ये सब होने के बाद हमारा आता है आखिरी चीज़, जो है जिप टाइज। तो ये जो जिप टाइज है इसको मैं यूज़ करूँगा, जो प्लास्टिक का मेन लाइन है उसको सही से अपने जगह पे फिक्स करने के लिए या फिर सही से अपने पोजीशन में बिठाने के लिए हम यूज़ करेंगे जिप टाइज। तो ये था वो सारे 8 इंग्रेडिएंट्स जिसके मदद से आप एक अच्छा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पका सकते हो। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा फीडर पाइप, एंड फीडर पाइप को जो है मैं अपना मेन पाइप और प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी के लेंथ के हिसाब से कट कर लूँगा। एंड एक बार मेरा सारा फीडर पाइप का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया, फिर आता है बहुत ज़रूरी पार्ट। यहाँ पे एक चीज़ है जो मैंने मेंशन करना पहले भूल गया था, वो है प्लास्टिक प्लग्स। तो ये जो प्लग्स है ये बेसिकली हम लोग जब दीवार पे कील ठोकते हैं उसमें उसको टाइट रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी ये बहुत ज़रूरत का चीज़ है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जो अपना फीडर पाइप है उसके अंदर आप इसको डाल सकते हो। तो इसको जितना आप दबाओगे
उतना पानी का जो फ्लो है वो स्लो होता रहेगा। तो इसके मदद से आप जो है अपना पानी का जो फ्लो है उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं एक-एक करके मेरा जितना भी फीडर पाइप है वो सब में मैं अपना जो प्लास्टिक प्लग्स है उसको लगा के अपना फीडर पाइप को रेडी कर दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। फिर मैं लेता हूँ गरम-गरम सरिया और मेरा जो मेन पाइप है उसको मैंने पहले से ही बिछा रखा है और जहाँ-जहाँ मुझे अपने पौधों के हिसाब से रिक्वायरमेंट है तो वहाँ-वहाँ मैं छेद बनाता जाता हूँ। तो धीरे-धीरे करके जितने भी मुझे छेद चाहिए वो मैंने प्यार से, आराम से गरम-गरम सरिये की मदद से मैंने बना लिया है। इससे क्या होता है आपका जो मेन पाइप है उसमें क्लीन होल बनता है जिसको आपको सील करने में आसानी होता है। एंड एक बार आपने ज़रूरत के हिसाब से छेद बना लिए फिर आप जो फीडर पाइप है यहाँ पे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप एक-एक करके सारा फीडर पाइप लगा के उसको अपने प्लांट तक फिर पहुँचा सकते हो। और ऐसे ही रपा-रप मैंने अपने सारे प्लांट्स को मेन लाइन से फीडर पाइप की मदद से पानी का जो है सप्लाई प्रोवाइड कर लिया है। अभी जब भी आप ये फीडर पाइप लगाते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 2 फीडर पाइप के बीच में अच्छा खासा गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 4 से 6 इंच का गैप तो होना ही चाहिए। एंड एक बार आपका फीडर पाइप अपने जगह पे बैठ गए फिर हम यूज़ करेंगे सिलिकॉन एंड फीडर पाइप और मेन पाइप के बीच में जो थोड़ा बहुत गैप बचा रहेगा वो गैप को हम सिलिकॉन से सील कर देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है एंड ज़रूरी प्रोसेस है क्योंकि ये आपने गलत कर दिया तो आपके पाइप में लीकेज आना चालू हो जाएगा एंड फिर जो पानी का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से सारे फीडर पाइप और मेन पाइप के बीच में जो जॉइंट वाला एरिया है वहाँ पे मैंने सिलिकॉन अप्लाई कर दिया है। एंड फिर हमें जो भी प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगा वो प्रेशर हम ये प्लास्टिक प्लग जो लगाया है उससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी करते हैं ट्राई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने टैप का भी कनेक्शन कर लिया है मेन लाइन से एंड उसमें मैंने टाइमर भी लगा दिया। तो एक बार टाइमर को ऑन करके उसका पानी का फ्लो भी एक बार चेक कर लेते हैं। और बिना वक्त ज़ाया किए मैंने जैसे ही पानी ऑन किया तो पानी एकदम रफ्तार पकड़ के मेरा जो मेन पाइप है वहाँ से अपना फीडर पाइप तक जाने लगा और उसी के साथ साथ हमें लीकेज कहाँ पे हो रहा है वो भी पता चल गया। तो लीकेज फर्स्ट टाइम में जब भी आपको दिख जाए फिर आपको क्या करना है बाद में बस जहाँ जहाँ लीकेज है वो आप सील कर सकते हो। तो जब भी आप पहली बार ट्रायल रन करो उस टाइम पे ध्यान रखना और याद रखना कहाँ कहाँ आपका लीकेज है ताकि आपको प्रॉपरली जो मेन लाइन और फीडर पाइप के बीच का जॉइंट है वो सील करने का मौका मिल जाए। एंड यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है मैं प्रेशर पानी का जो फ्लो है वो अपना फीडर पाइप में कम कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि फीडर पाइप का जो फ्लो है वो हमेशा स्टार्टिंग में से कम होना चाहिए और लास्ट तक ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा आपने अगर स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी का फ्लो दे दिया तो सारा जो पानी का प्रेशर है वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट में आपके जो पौधे हैं उधर तक पानी का फ्लो जाएगा ही नहीं जिसके वजह से आपका जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। ये जो लीकेज दिख रहा है ये तो मैंने बाद में सील कर ही लिया है बट अभी आप देख सकते हो कि मेरा जितना भी फीडर पाइप है जितने भी मेरे पॉट्स है सबको सही से और सही मात्रा में पानी सप्लाई हो रहा है। वो एकदम ज़्यादा भी नहीं है, हल्का हल्का ड्रिप कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पानी सप्लाई होगा तो ज़्यादा पानी वेस्ट होगा और प्लांट में से न्यूट्रिएंट्स भी नीचे से फ्लो करके बह जाएंगे। तो इसलिए अपना जो पानी का जो फ्लो है वो ड्रिप होना चाहिए, मतलब बूंद बूंद गिरना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही बार में बह ही रहा है, पानी बह रहा है। तो फाइनली मैंने खुद से हार्डवेयर से कुछ सामान खरीद के अपना जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो सक्सेसफुली बना लिया है जिसके मदद से मैं बिना टेंशन लिए ट्रैवल कर सकता हूँ। मेरे पौधे सूखेंगे भी नहीं और टाइम टू टाइम इनको पानी भी मिलता रहेगा। तो बस यही था ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में छोटा सा ज्ञान। अब मार्केट से महंगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खरीदने के जगह पे आप खुद से एक इफ़ेक्टिव और सस्ता ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाइए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कर लेना और कोई प्रॉब्लम अगर आए आपको ये सिस्टम बनाने के टाइम पे तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं रिप्लाई कर लूँगा। एंड हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, नहीं तो आप भी ऐसे बहुत सारे मज़ेदार गार्डनिंग के हैक्स एंड टिप्स मिस कर जाओगे।
तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, जय जगन्नाथ।